में एक आयाम है, अष्टांग योग में एक आयाम है। अष्टांग योग, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, ये कोई ब्रांड नहीं है। अष्टांग का अर्थ है 8 अंगों वाला योग। योग के 8 अंग हैं। उन अंगों में से एक है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों के जुड़ाव को बाहर की दुनिया से हटाकर उसे भीतर की ओर मोड़ना। आज की दुनिया में लोग समझ भी नहीं सकते कि ये क्या है। वैसे आप में से कई लोग जो साधना के दौर से गुजर चुके हैं, आपने इसका अनुभव किया है। वैसे मेरे साथ चीजें होने के पहले भी जब मैं जंगलों में चला जाता था, बस जंगल का आनंद लेने के लिए और बस चलने के लिए, कई हफ्तों तक जब मैं जंगलों में अकेला चलता रहा, तब मुझे एहसास हुआ कि बस इंसानों के चेहरे न देखने से कुछ हफ्तों के लिए आपके साथ कुछ असाधारण होता है। वहां जंगली जानवर तो थे, लेकिन कई हफ्तों तक कोई इंसानी चेहरे नहीं। मैंने अपने सिस्टम में एक बहुत ही अलग चीज देखी। एक तरह की ऊर्जा और उत्साह जो इस तरह का था मानो मैं जमीन के कुछ इंच ऊपर चल रहा हूं, इस तरह का एहसास। हालांकि ज्यादातर इन हफ्तों में मैं काफी हद तक भूखा था। नहीं, मैं हंस रहा हूं बस भूख के दर्द पर अभी, क्योंकि वो बहुत दर्दनाक थे। लेकिन फिर भी मैं इस तरह से ऊर्जावान था कि मानो मैं जमीन से लगभग कुछ इंच ऊपर चल रहा हूं, उस तरह का एहसास। और मुझे एहसास हुआ कि जब मैं पेड़ों और जानवरों को देखता हूं तो जुड़ाव एक तरह का होता है। बस उसे देखना, उसे सराहना, या वो जो है उसे बस वैसा ही देखना। लेकिन जब आप इंसानी चेहरों को देखते हैं तो जाने अनजाने में एक तरह का लेन देन होता रहता है। पसंद, नापसंद, स्वीकृति, अस्वीकृति, कई सारी चीजें हो रही हैं। आपको इसमें भाग लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बस किसी को देखते हैं तो ये हो जाता है। तो तब से ही मैंने अपनी आंखों को अधिक से अधिक बंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, दिन में कई घंटों तक सजग रह के आंखें बंद करना, सोना नहीं, तो आप देखेंगे कि आपको ऊर्जा का एक नया आयाम उपलब्ध हो जाता है। प्रत्याहार का यही अर्थ है कि आपने संसार के साथ अपने इंद्रियों के जुड़ाव को हटाकर उसे भीतर की ओर मोड़ दिया। अगर पूरे दिन नहीं तो मान लीजिए कि दिन में 6 घंटे या 12 घंटे, या आपके लिए जो भी संभव हो, आप 1 घंटे या 2 घंटों के साथ भी शुरू कर सकते हैं। बस अपनी आंखें बंद रखना, किसी भी चीज को ना देखना। शुरू में शायद आपका मन हर जगह जाए, कोई बात नहीं, इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ये जहां जाना चाहे उसे जाने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि ये कहीं नहीं जाता, ये सिर्फ पुरानी चीजों को फिर से दिखा रहा है। अरे मेरा मन कहीं चला जाएगा, नहीं, आपका मन कहीं नहीं जाता। आपको इसी भ्रम को तोड़ना है कि आप मानते हैं कि आपका मन कहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि आप मानसिक प्रक्रिया को, अस्तित्व की सच्चाई समझने की गलती कर रहे हैं। मानसिक प्रक्रिया बस आपके द्वारा बनाई गई है। अपनी खुद की बेवकूफी भरी और बुरी तरह निर्देशित फिल्म चलाकर आप ये समझ रहे हैं कि यही सच है। आप इसे दिन के दौरान करके देखें, समय का एक हिस्सा, चाहे वो जितना भी हो। आप अपनी आंखें बंद करके बैठिए। लेकिन किसी ने कुछ शोर किया, किसी ने कुछ किया, अरे ऐसे नहीं। खास तौर पर जब आपको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है तो आपको अपनी आंखें बंद करनी ही चाहिए। हाँ, क्योंकि दुनिया के साथ आपके काम को सचेतन होना चाहिए। बस अगर दुनिया के साथ होने वाले काम सचेतन हो तो दुनिया के साथ आप चाहे जितना भी काम करें, ये आपको बेचैन या घबराहट में नहीं छोड़ेगा। जब दुनिया के साथ आपके काम मजबूरन और प्रतिक्रिया भरे होते हैं, फिर आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें भी लोगों को बावला कर रही हैं। ज्यादातर इंसानों को बस रोजी रोटी कमाना, परिवार का ख्याल रखना, एक दिन मर जाना,
इसके लिए लोग जितनी बेचैनी से होकर गुजर रहे हैं वो अविश्वसनीय है। ये उचित भी नहीं है कि बस उन सरल सी चीजों को करने के लिए जिन्हें हर दूसरा प्राणी कर रहा है। अभी गौरैयों को देखिए, वे शाम के घरेलू कामकाज को निपटा रहे हैं एक चिड़िया के दिमाग के साथ, लेकिन वे उसे अपने ही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसके लिए इंसान इतने बड़े दिमाग के साथ बावले हुए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के साथ उनके काम मजबूरी भरे हैं, सचेतन नहीं। ये एक अच्छा समय है आपके लिए इसके साथ प्रयोग करके देखने का कि आप अपने जीवन में थोड़ा प्रत्याहार लेकर आएं। आप जहां कहीं भी हों, आप जो कोई भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करके बैठिए। कोई बात नहीं, मन दौड़ लगा रहा है, उसे दौड़ने दीजिए। उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि उसमें कोई ब्रेक नहीं है। तीनों पैडल एक्सेलरेटर हैं। आप इसे चाहे जिस भी तरह से छुएं, इसकी गति बढ़ती ही जाएगी। तो कुछ भी मत कीजिए, ये दौड़ेगा। ये दौड़ेगा क्योंकि कर्म ने इसे गति दे रखी है। अगर आप बस इसे कुछ समय के लिए बिना ध्यान दिए छोड़ दें तो वो धीमा होने लगेगा और रुक जाएगा। मन को रोकने या न रोकने के बारे में चिंता मत कीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि बाहर की दुनिया के साथ शामिल ना हो। आप जितने भी घंटों के लिए कर सकें। 1 घंटे से शुरुआत कीजिए, इसे बढ़ाकर दिन में 6 से 12 घंटे कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास शिखर तक पहुंचने के लिए जरूरी ऊर्जा होगी। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या कि क्यों इंसान अपने भीतर आनंदमय और उल्लासित नहीं बन पा रहे हैं, इसका कारण है ऊर्जा की कमी। अगर वे 3 मिनटों के लिए आनंदित हैं तो फिर वो डूब जाएंगे। दरअसल समाज में इस तरह की कहावतें हैं। समाज में लोग मानते हैं कि अगर आज आप बहुत ज्यादा आनंदित बन जाते हैं तो कल आप दुखी बन जाएंगे। समाज में आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि इतने खुश मत रहो क्योंकि कल तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि उनकी बैटरी ऐसी ही है कि अगर आज वे बहुत उल्लासित हैं तो कल वो उदास हो जाएंगे। तो प्रत्याहार एक मुख्य तत्व है सिस्टम में उस तरह की ऊर्जा का निर्माण करने के लिए जो जीवन के किसी भी अनुभव को सहजता से संभाल ले और आपको नीचे न गिराए। ये प्रत्याहार की ओर जाने का अच्छा समय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपनी विचार प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, वो भीतर नहीं है, वो भी दुनिया के साथ शामिल होना है। नहीं, मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, मैं बस सोच रहा था। वो भी दुनिया के साथ शामिल होना है क्योंकि आपका विचार आपका नहीं है। विचार का पूरा माल बाहर से आया है। आप अपने सिर में एक निजी दुनिया चला रहे हैं, लेकिन कोई निजी दुनिया नहीं है। अस्तित्व के स्तर पर सिर्फ एक ही दुनिया है, या तो आप इसमें जीते हैं या नहीं जीते। आपकी निजी दुनिया वो पागल खाना है जिसे आपने बनाया है। कभी कभी बेशक ये आपको थोड़ा सुख देता है, लेकिन एक काल्पनिक मनगढ़ंत दुनिया में रहना ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। खासकर अगर लोग हमेशा कहते हैं कि मेरा भ्रम टूट गया। ये मेरा आशीर्वाद है कि आपका भ्रम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टूट जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके सारे झूठे भ्रम नष्ट हो गए। क्या इसे जीवन की शुरुआत में ही नहीं हो जाना चाहिए? इसे जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए कि आपके सारे भ्रम टूट जाएं। ये मेरा आशीर्वाद है कि आप इस अस्तित्व की आलीशान सुंदरता में जिएं, अपने खुद के भ्रम में नहीं, चाहे वो अभी जितना भी मधुर दिखता हो।